दिस इज सिद्धार्थ सक्सेना, वेलकम टू ऑल लीडर्स। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक में मैंने एक कहानी को पढ़ा। कहानी बहुत छोटी सी थी, बट मैंने देखा वो उसमें जो उद्देश्य था ना, उसको समझाना था उस कहानी के थ्रू, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मैंने भी पास्ट एक्सपीरियंस में एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कुछ काम किया था, बट उसका गलत आउटकम आने की वजह से मैंने उससे सीखा और उसको चेंज करके फिर उस काम को किया, तो वो सही हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने उस कहानी को पढ़ा, मुझे अपने वो एक्सपीरियंस तुरंत याद आया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी वो चीज़ें शेयर करूं और उस कहानी को बेस बना के जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको समझाऊं। ओके, कहानी छोटी है, टेंशन मत लो ज़्यादा। देखो, कहानी कुछ ऐसी है कि एक जगह पे एक राज्य था पूरा, ठीक है। कुछ लोग आए और उस राज्य पे उस पूरी कब्जा करने की कोशिश करने लगे। तो उसके लिए क्या करा उन्होंने, वहाँ के जो लोग थे उनको पकड़ के कैद में डालने लगे, किसी को मौत की सजा सुनाने लगे, किसी को चैम्बर्स में डालने लगे। कुछ भी अपने अपने जितनी भी उससे उन लोगों को दर्द दे सकते थे, जितनी भी परेशानी दे सकते थे, सारी देने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे वो लोग एंट्री ले रहे थे, तो एंट्री पे क्या होता था कि दरवाजे पे एक सिपाही, कुछ हवलदार टाइप का कोई खड़ा होता था और वो उनसे पूछता था उनकी आइडेंटिटी कि तुम कौन हो, राइट। तो लोग आते गए, वो आइडेंटिटी बताते गए और जाते गए। फिर ऐसे ही एक टाइम पे आदमी आया और उसने पूछा, हाँ भाई कौन हो तुम। तो उस इंसान ने एकदम बड़े घमंड के साथ जवाब दिया, अपनी डिग्रीज निकाली, मैं तो ये हूँ, मैंने इतना कुछ पास किया है, मेरा नाम यहाँ पे आया है, मैंने इतना कुछ अचीव किया है, मुझे ये मेडल्स मिले हैं, मुझे इधर सम्मानित किया गया है, ये मेरे साथ ये हुआ है। अपने बड़े बड़े गुणगान करने लगा। तो वो थोड़ी देर तक तो सुनने लगा, फिर उसे हंसी आई हवलदार को। उसने उसकी सारी डिग्री ली, सारे मेडल्स लिए और उठा के कूड़ेदान में फेंक दी। फिर उसके सारे कपड़े उतरवाए और उसे वो कपड़े पहनाए जो कैदियों को पहनाए जाते थे, और उसमें उसका नंबर डला हुआ था, कैदी। और वो हवलदार हंसते हुए बोलता है कि आज से तुम्हारी ये नंबर पहचान है, जब भी तुम्हें बुलाया जाएगा ना, इस नंबर के थ्रू बुलाया जाएगा। जब ये नंबर बुलाया जाए ना, तो हाजिर हो जाना, ठीक है। बड़े अचीवमेंट वाले आदमी, और उसको आगे भेज दिया। फिर कुछ टाइम बाद खबर आती है कि उस आदमी ने सुसाइड कर लिया। तो तब समझ आया कि यार ऐसे क्यों हम भी नहीं करते हैं। हम भी अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी खुद की क्या इमेज है, या ये सारी चीज़ें क्या दूसरों के बेस पे नहीं बनाते हैं कि हमें क्या क्या मिला, उसके बेस पे हम अपनी सेल्फ स्टीम नहीं बनाते। हम जैसे कि मैं ये सेमिनार्स अगर कहीं करने जाऊँ, राइट, तो सेमिनार करने जाऊँ, कहीं बहुत तालियां बजने लगें और उसके बेस पे मैं डिसाइड कर दूँ, अरे देखो मैं तो कितना बढ़िया स्पीकर बन गया, देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया, राइट। तो इस सेल्फ स्टीम को तोड़ना कितना मुश्किल काम होगा, ये बताओ। सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि अब वो मुझे एक ऐसे सेमिनार में डाल दिया जाए जहाँ मैं सेमिनार करूँ और बस लोग मुझ पर हंसते। जहाँ लोगों ने मुझ पे हंसा, तुरंत मैंने जज कर लिया, अरे यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो बेकार हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि जो मैंने अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी इमेज बनाई, वो इस बेसिस पे नहीं बनाई थी कि मैंने कितनी प्रैक्टिस करी, मैंने खुद को कितना तपाया है, मैंने कितनी नॉलेज को गेन किया, मैंने कितने स्पीकर्स को सुना है, मैंने किनको ऑब्जर्व किया है ना। सिर्फ इस बेस पे बनाई कि दूसरों ने मुझे क्या रिएक्शन दिया। तो ऐसी सेल्फ स्टीम को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी सेल्फ स्टीम को तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है। मुश्किल किसे होता है? ऐसी सेल्फ स्टीम जो उसने खुद के बेसिस पे बनाई हो, जो उसने इस बेसिस पे बनाई हो कि उसने कितनी प्रैक्टिस करी, उसके हिसाब से वो डिसाइड कर रहा है कि वो कितना बड़ा स्पीकर है, कितना अच्छा स्पीकर है, कैसे लोगों को समझा सकता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, इस बेस में।